राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। अब 7 नंबर वाले जो होते हैं उनका 9 नंबर यानी कि 2025 का नंबर जो 9 बन रहा है, ये साल जो 9 नंबर का है, उनके साथ किस तरह से आपकी बनने वाली है या आपके लिए ये नंबर क्या लेके आने वाला है। देखो, जितना ज्यादा अपने अंदर क्रोध बढ़ाओगे, ठीक है, उतने ज्यादा आप डिस्टर्ब होते चले जाओगे। तो आपको गुस्सा नहीं बढ़ाना, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे आके आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। गुस्सा करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। काम करने की हिम्मत रखोगे अपने अंदर तो वो काम करने की क्षमता जो है आपकी बढ़ेगी। तो अपने क्रोध को मतलब बिल्कुल बढ़ने नहीं देना। लड़ाई झगड़ा रिलेशनशिप्स में यानी कि जो जीवन साथी के साथ संबंध है उसके अंदर आने नहीं देना। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप डाल रखी है तो वहां पर भी आपने अपने आप को जो है इतना परेशान नहीं करना। नहीं नहीं, ये सब चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से आप चाहते हो। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीजें आपको अनक्लियर होती हैं। स्पिरिचुअल आप बहुत होते हो, तो जो चीजें अनक्लियर होती है यानी कि उसको खोजना शुरू कर देते हो। तो खोजने में समय लगता है। नंबर ही स्पिरिचुअल नंबर है तो खोजने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो यहाँ पर आपने करना क्या, क्रोध को बस अपने साथ बढ़ने नहीं देना। ये चीज आप ध्यान रखना। ऊर्जा बढ़े कोई दिक्कत नहीं, किसी सही बंदे का साथ पकड़ना ताकि आप बेटर आगे बढ़ सको। 3 नंबर वाले आपके साथ जो है बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल वो भी स्पिरिचुअल, तो यहाँ आपको एक तरह से गुरु प्राप्त होता है। तो यहाँ आप उनके साथ जो है बहुत बेटर तरीके के साथ चल पाते हो और अंदर से एक्चुअली सुकून मिलता है अंदर से। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जनवरी में, वैसे तो मैं आपको वीकली सब बताती हूँ, लेकिन हर मंथ का आपको बता रही हूँ कि किस किस तरह से आपको जो है आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, क्या मेन चीजें हैं। बाकी वीकली आएगा तो सारा इलेबोरेट करके मिल जाएगा ना आपको, वो चीज से आपको इजी रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं जनवरी में आप आखिर आपको क्या करना है। देखो, यहाँ मुझे ऐसा लगता है इधर आप कुछ ना कुछ नया सोचते हुए, नया लर्न करते हुए, नया कुछ प्राप्त होते हुए अगर कोई काम भी करना शुरू करोगे, यानी कि कोई छोटा मोटा काम करना, एकदम बहुत बड़ा कोई काम या इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना। बहुत स्मॉल स्केल पे कोई काम करने की कोशिश करना, और स्मॉल स्केल के काम को आप जैसे ही करोगे वहां से आपको इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले होमवर्क पूरा करना बड़ा जरूरी है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपका पूर्ण होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि और आपके लिए क्या रहने वाला। देखो, यहाँ आप बहुत ज्यादा इंटरनली जाके यानी कि दूसरे के शूज में उसके ऊपर क्या बीत रही है वो चीज आप समझ पाओगे। देखो, ये चीजें तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है ना। कई बार हम ये चीजें समझ ही नहीं पाते, और धीरे धीरे जब आप बीती होती है ना, जग बीती पे हम हंसते हैं, लेकिन आप बीती पे हमें दुख होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो दूसरों के दुख को भी अपना ही दुख समझ के उसको जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ वो उनके दुख में भी उतने ही दुखी होते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आप अपने इंटरनली ये चीजें सोचोगे, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा, लर्निंग, और कुछ ना कुछ अकल्ट साइंस के रिलेटेड आप कुछ ना कुछ सीखते हुए, यानी कि आपका इंटरेस्ट पैदा होगा कि चलो क्यों ना मैं ज्योतिष का कोई कोर्स करूं, नंबर्स का कोर्स कर लूं, टैरो कार्ड का कोर्स कर लूं। यानी कि कुछ ना कुछ हीलिंग वगैरह कुछ ना कुछ आप सीखते हुए, और यहाँ गुरु भी अपना बनाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो बढ़िया है। तो आपको प्राप्ति हो रही है तो करो प्राप्ति। अब यहाँ पर ये नहीं कि भाई हाँ बैठे हुए हैं तो देखा जाएगा जो होगा। भाई, पास से नदी निकल के जा रही है तो प्यासा क्यों मरना, तो तुरंत से पानी भर के पियो ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत पास ही नॉलेज मिल रही है लेकिन आप लेने को तैयार नहीं हो। बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। देखो, फेब्रुअरी में आपके लिए क्या रहने वाला है, यहाँ फाइनेंसिस की कमी आ सकती है, हेल्थ की कमी आ सकती है। ठीक है, कोई ना कोई घर में ऐसा रहेगा जो बीमार रहेगा, आपको उसकी सेवा पानी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी अपनी हेल्थ भी बहुत जल्दी जल्दी से बुखार हो जाना, कुछ हो जाना, लेकिन इसके पीछे मेन कारण होगा कि आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, या तो मदर के रिलेटेड या इमोशनल कहीं बॉन्ड होगा वहां के रिलेटेड। वहां आपको बहुत अच्छे से जो है बॉन्ड बना ही रहेगा। आपको ऐसा लगेगा भाई इसी के लिए करना है, इसी के लिए करना है, इसी के लिए करना है। एक सबसे पहले मेरी बात समझ लेना कि घर में पनीर मत फाड़ना। ठीक है, आपने क्या करना है, रात के डाइट के अंदर इतना सा पनीर खा लेना। ठीक, रात को दूध नहीं पीना। इतना आप काम कर लो। उसके बाद आपको जिस जो भी बीमार है, आप खुद बीमार हो या कोई घर पे बीमार है, उसको आपको थेरेपीज दिलवानी है।
ठीक है। सपोज करो घुटनों में दर्द है, तो घुटनों के रिलेटेड उनके लिए जो है फिजियोथेरेपी वगैरह करवानी, मैंने सपोज करो कहा है, ठीक है, वैसे होगा भी घुटनों में दर्द, ठीक है, तो यहाँ पर उनको जो है वो थेरेपी दिलानी, उनके लिए ट्रीटमेंट करवाना, ये सब चीजें आपको करनी है। कंसल्ट कर लेना किसी को कि आपके लिए क्या चीज सही है, ठीक है। और उसके बाद सलाह मशवरा लेकर ही कार्य करना। बाकी हनुमान जी को हर बुधवार वाले दिन आपने, मैंने मंगलवार नहीं कहा, मैंने बुधवार कहा है, ठीक है, तो हर बुधवार वाले दिन आपने 5 लड्डू और उसके ऊपर 5 तुलसी या ऐसे ही तुलसी दल उठा करके रख देना, ठीक है, और उसको जो है आप भगवान जी को भोग लगवा देना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के ऊपर ना बहुत जबरदस्त तरीके से ना लदते हुए, डोमिनेट करते हुए, तो आप इस तरह से करोगे कि भाई नहीं, जो मैं कहूँ वही रूल है। एक्चुअली हो जाता है, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल होता है ना, वो कहते हैं ना, होगे जिसके हाथ में लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके हाथ में कंट्रोल है, तो यहाँ आप अपने कंट्रोल के कारण रौब जमाते हुए, रौब से सारे काम करवाते हुए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको बहुत गिल्ट फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं कुछ नाजायज तो नहीं कर रही, ठीक है ना, या कर रहा तो मैं कुछ गलत तो नहीं। तो थोड़ा अपने क्रोध को शांत करने की कोशिश करना, क्योंकि इस साल आपका क्रोध बहुत अधिक बढ़ने वाला है। जितने स्पिरिचुअल रहोगे, जितने आप हनुमान जी की आराधना करते रहोगे, जितना आप मीठा खिलाते रहोगे लोगों को, आप उतने ही सुखी रहोगे, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, देखो, अ, अपने भगवान पे फूल, गुरु जी के लिए फूल, जो आपके गुरु हैं, ठीक है, उनके लिए फूल, जिनका कोई गुरु नहीं, उनके शंकर भगवान गुरु हैं, ठीक है, वहां पर आप उनको फ्लावर्स जो है वो अर्पण करो और आगे बढ़ते जाओ। अब उसके बाद बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में मुझे लगता है बहुत सारी नेगेटिविटीज अपने पास से हटाओगे। कुछ आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, कुछ आपको ऑफिस में परेशान कर रहे हैं, कुछ फैमिली में परेशान कर रहे हैं, जो जो परेशान आपको कर रहा है, आप हर उसको बहुत अच्छे से जवाब दोगे। यानी कि आप बोलोगे आप आए हो मुझे कुछ कहने के लिए, तो मेरे से जवाब लेते ही जाना। मतलब इस तरह का आपका एटीट्यूड होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं दिखाई देता अप्रैल के अंदर कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास बना के रखोगे। जो वो आपका विश्वास है वो आपको आगे बढ़ाएगा, आप आगे चलोगे। अब बात कर लेते हैं मई में, ठीक है। मई में मुझे ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशंस तेज हो जाएंगी, आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी कि हाँ मुझे ये चीज ऐसे करनी चाहिए। कितनी बार होता है ना, हमें गाइडेंस की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या अपनी ही बुद्धि जो है वो मैच्योर होती हुई, यानी कि अपना इंटेलेक्ट बढ़ता हुआ आपको ये चीज समझ आएगी, ऐसे करना है, ऐसा करना है। लेकिन आपका जो अप्रैल में एटीट्यूड था ना कि आई ट्रस्ट यू गॉड, तो सेम वैसा ही आपका जो है रहता हुआ मई में भी मुझे दिखाई देता है कि आई ट्रस्ट यू गॉड, ठीक है। यहाँ आप दोनों हाथ जोड़ते हुए नमन करते हुए कहते हो आपकी जो भी इच्छा है वो मुझे पूर्ण है। लेकिन कहीं ना कुछ देखो, पास्ट में तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, जबरदस्ती की पास्ट की बातें जो है निकाल निकाल के, गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के, तो आप वो बातें करनी शुरू कर दोगे। देखो एक मुझे ये चीज बताओ कि जिस खुशी से आप ये चाहते हो कि सामने वाला हमारी सारी बातें भूल जाए, मैंने कितने लोगों को आजमाया, वो लोग ये क्या करेंगे, अपनी बातें याद है कि हमने क्या क्या किया। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता जिसको ये नहीं पता होता कि हमने क्या किया, तो बड़े तुरंत सा जवाब देंगे कि मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। कोई किसी को कुछ नहीं भूलता, सब कुछ याद रहता है, हर एक चीज याद रहती है। लेकिन हमें क्या करना है, देखो, उससे सीख कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो ईश्वर जैसे आपसे काम करवा रहे हैं उन पे भरोसा करो, हाथ जोड़ो, वो आपको बेहतरी की तरफ ही ले जा रहे हैं। देखो अगर हमारे मन का हो तो अच्छा, और अगर ईश्वर के मन का हो तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। इस तरह से सोच के अपने कामों को उन पे अर्पण करते चले जाना, उनको देते चले जाना। लेकिन इस पूरे मंथ में होगा क्या, आपको जैसे ही कुछ होने वाला होगा ना, तुरंत यहाँ घंटी बजेगी कि हाँ कुछ होने वाला है। जैसे ही कुछ होने वाला होगा तुरंत यहाँ पे इंट्यूशन आएगी, भाई कुछ होने वाला है। यानी कि इंटेलेक्ट पावर बहुत ज्यादा तेज होती हुई दिखाई देती है मुझे। तो यहाँ पर जून में, जून की बात कर लेते हैं। जून में मुझे ऐसा लगता है कि आप भाई डोमिनेट करा करा के पहले काम करा लोगे किसी से, रौब जमा जमा के, ठीक है, और उसके बाद आपको बड़ा सुकून लगेगा, अरे शुक्र है ये लगा तो भाई बंदा काम करने के लिए, यानी कि ये कुछ तो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से गुड है, जिसके हाथ में, मैंने वही बताया था ना, होगी जिसके हाथ में लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप रौब जमाते हुए तो मुझे दिखाई देते हो, कंट्रोल भी आपके ही हाथ में दिखता है, लेकिन इस मंथ में आपको सुकून भी बहुत लगेगा। यानी कि आप जो है अपने पार्टनर से भी बहुत अच्छे से जो है
कोऑर्डिनेट कर पाओगे, काम कर पाओगे। कितनी बार क्या होता है, हमारी वाइब्स नहीं मैच करती हैं आपस में, हम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वाइब्स भी बहुत अच्छे से मैच करेंगी और आपको आपकी जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होगी, यानी कि दुनियावी चीज़ें भी जो हैं, जो आपको कहीं से फ़ायदा लेना है या किसी से कुछ लाभ लेना है या किसी की कोई हेल्प लेनी है, तो लेडीज़ यहाँ आपके लिए विशेष हेल्पफुल होंगी और आपके लिए आगे आके काम करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने जीवन साथी की भी हेल्प लेनी है और लेडीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी है। आगे बढ़ना, हो सके तो गाय की सेवा कर देना। शंकर भगवान की भी आप आराधना करोगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान साधना करनी बड़ी ज़रूरी है ताकि आपका जो है तालमेल जो है सिंक्रोनाइज हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे लगता है आप किसी के साथ बहुत बहस करते हुए, देखो मेरी एक बात को समझना, हर बात पे बहस करना या कंटिन्यूस किसी किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट्स लेके बैठे रहना, पूरे मंथ में ये नहीं है कि आप शुरू होगे 1 तारीख से और 30 तारीख तक बहस ही करते रहोगे या 31 तारीख तक बहस ही करते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ज्यादा जो आपके अंदर हो जाएगा, मतलब प्रिडिक्शन को इस तरह से लेना, वो होगा आर्ग्यूमेंट्स करना, हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना, हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना। तो यहाँ पे एक चीज सोचो, एक पेपर ले लेना। ठीक है, मैं सब बच्चों को हमेशा यही बताती हूँ जो भी मेरे से कंसल्ट करने के लिए आते हैं, उसको एक फोल्ड कर दो। ठीक है, उसके अंदर एक लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसको ओपन कर लेना वापस। ओपन करने के बाद एक पेन से एक तरफ लिखो कि मैंने किसी के लिए क्या किया, दूसरे में लिखो दूसरे ने मेरे लिए क्या किया। ठीक है, जिससे भी आपकी अनबन है या जिससे भी आपको परेशानी है, वो लिखने के बाद मैच करो, उसने आपके लिए जरूरत से ज्यादा ही किया होगा। ठीक है, तो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, ये चीजें याद रखो। आपके साथ दूसरे के व्यूज मैच नहीं कर सकता, हो सकता है आप कुछ और ही खोजते हो और उसकी खोज कुछ और हो, या हो सकता है वो पा चुका हो उस चीज को जिसको पाने के लिए अभी आप संघर्ष कर रहे हो। तो दोनों स्थितियों के अंदर वास्ट डिफरेंस होता है। तो हर जगह आर्ग्यूमेंट को नहीं, बुद्धि को और समझ को, कहाँ पे क्या बोलना है वो चीज सोचना। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने टंग के ऊपर थोड़ा सा शहद लगा लेना। तो फर्स्ट चीज जो आप खाओगे, मुंह में डालोगे, वो टंग में जो है आपने अपने शहद लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो लगाओगे तो आप डेफिनेटली वही बात बोलोगे जिसकी आपको एक्चुअली बोलने की जरूरत है। और सही मानो, इस मंथ में आपको सेलिब्रेट करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है, आपको गुरु से कुछ प्राप्त होगा, किसी स्पिरिचुअल लेडी से कुछ प्राप्त होगा, कोई लेडी आपके लिए हैप्पीनेस का सबब बनेगी। तो यहाँ आप बहुत खुश रहोगे और बहुत बेहतर अपने आप को महसूस करोगे। अब मालूम पड़ गया आपने किस तरह से जो है यूज करना है अपने कार्ड्स को या अपने नंबर को, इस तरह से किस तरह यूज करना। तो थोड़ा सा भटकाव आएगा जीवन में, लेकिन आपने उसको ट्यून करना है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी से लड़ते हुए, आपको इस मंथ में स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, यानी कि छोटी छोटी बातों से टिक टिक, अगर बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में, नहीं तो जीवन साथी से तो 101% आप लड़ते हुए दिखाई देते हो। और यहाँ पे दोष सामने वाले का नहीं है, यहाँ पे सारा दोष यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है सब कुछ। इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, इसने ऐसे किया, अब इसको ऐसे सब बातें सुना दूं, अब इसको इस तरह से करके छोटा साबित कर दूं। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा शांत रखना है। जब हमें लगे ना, पुरानी ना बुजुर्गों की कहावत है, कई बार मेरे को जो चीजें याद आती है मैं बीच में बोल देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ लिख के नहीं रखती आपको बोलने के लिए। तो यहाँ जो मुझे जो चीजें बात करते करते में याद आती है ना, तो मुझे लगता है बेस्ट मैं आप लोगों को बोल दूं। ठीक है, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि लड़की को मायके जाना बड़ा जरूरी है, हर टाइम ससुराल में नहीं रहना चाहिए उसको। रीजन क्या है कि जब रोटी तवे पे रखी होती है ना, तो वो इस तरह से एक्सप्लेन करते थे, रोटी तवे पे रखी होती है तो उसको पलटना जरूरी है, एक साइड पे रखी हुई रोटी जल जाती है। तो यहाँ पे लड़कियों को थोड़े थोड़े देर के बाद मायके जरूर जाना चाहिए, हर किसी के लिए। तो आप जब वापस आते हो ना, आकर वही ढाक के 3 पात, ठीक है, वही उन चीजों में इन्वॉल्वमेंट करनी होती है। लेकिन क्या होता है, आपकी एनर्जीज फ्रेशन अप होके आती हैं। तो जरूर ये काम करा करो, जाया करो मायके, जा करके 1-2 दिन रह कर उनके उनके साथ भी अपना समय व्यतीत करके, वहां पे अच्छी अच्छी बातें अपनी बचपन की करके तो लौट आया करो और शांति मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको चोट चपेट लगना, स्ट्रेस लगना, देखो जलने कटने का पूरा ध्यान रखना। हनुमान जी की आराधना इस समय जरूर करनी है। अब हनुमान जी की आराधना किस प्रकार की करनी है, गुड़ चना जो है उनको आपने अर्पण करना। 4 मंगलवार आएंगे एक महीने के अंदर, कर देना। रोज करना है तो रोज करना। हनुमान जी की विशेष आराधना आपके लिए जरूरी है ताकि मंगल का इफेक्ट आपके
गृहस्थी पे ना पड़े। ठीक है, समझ में आई? अब ये उपाय कर लेना। सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले कुछ अचीव करते हुए, बहुत चीजें समझते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कहीं लग रहा है क्या जिंदगी है ना, सारा टाइम काम ही काम, नो आराम। तो मुझे आराम चाहिए। किसी दिन मैं ऐसा करूं जहां गंद पड़ा है वहीं पड़े रहने दूं, उसके बाद मैं आराम से बैठूं। भाई मेरे अगर कभी ऐसा लगता है ना कि सर खपाई हो गई और बहुत काम है और मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो आंखें कर लो बंद और उसको देखो ही मत जो बिखरा हुआ है। भाई वो वहीं पड़ा रहेगा 4 दिन भी अगर आप नहीं करोगे तो। ठीक है, अब सोच रहे हो कि गंदा रहना गुरु माँ दिखा रही है, हमें समझा रही है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। दिमाग को फ्रेशन अप करना सिखा रही हूँ। ठीक है, जो वो जहां पड़ा है उसको पड़े रहने दो। उसको सोचो तू पड़ा रहे यहीं पे, क्योंकि तूने ना हिलना है, ना तूने चलना है, ना तूने कुछ करना है। ठीक है, शांति से वहीं पड़ा रहा है। मैं तेरे को सही मानो, जिस टाइम माइंड को ये मैसेज दोगे ना कि मुझे कुछ नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद ही 5 मिनट में वो काम कर लोगे। ठीक है, वो सब संभाल लोगे, 5 मिनट में वो काम भी हो जाएगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और आपको ऐसा लगेगा मैं तो रिलैक्स ही कर रही थी। ठीक है ना, रिलैक्स मोड में रहो, रिलैक्स रहो, थोड़ा आराम करो। कभी कभी कुछ चीजों को अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे शांत बने रहो। भाई सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तिलक केसर का जरूर लगाना है माथे के ऊपर अपने। पानी में केसर का तिलक घोल करके रोज अपने माथे के ऊपर आपने लगाना है जरूर, रिंग फिंगर से। ठीक है, ये काम करते रहोगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है आप अपनी संतान के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए आगे बढ़कर बहुत कुछ करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपका पूरा ध्यान उनकी जिद्दें पूरी करने में लग जाएगा। भाई मैं मानती हूँ कि भाई जिद पूरी करनी है, आपके पास किसी चीज का अभाव भी नहीं है। मैं ये कहूँ कि आपके पास लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बेकार की चीजों पे वेस्ट कर रहे हो। देखो अगर एक चीज मेरे पास पड़ी हुई है तो मुझे ये पता है कि मुझे एक इतनी ही जरूरत है। ठीक है, अब कुछ लोगों की क्या आदत होती है, कपड़े पड़े हैं दूसरों को दिखाने के लिए, कपड़े मुझे रोज चाहिए बदलने के लिए, रोज नया 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 सब चाहिए। तो भाई जितना गठरी भारी करते जाओगे उतना मुसीबत भी तो झेलनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर जितना अपना कॉम्पैक्ट रखोगे ना अपना बैगेज उतना ही बढ़िया। ज्यादा इतना ज्यादा चीजों को लेना खरीदना, कुछ लोग हैं कपड़ों पे कपड़े डाल ही जाएंगे, ये भी मेरे पास है फिर भी मुझे ये चाहिए, फिर भी मुझे ये चाहिए, फिर भी वहां पे भी शुक्र खराब ही होता है, चिंता मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत होना और उस पैसे को वेस्ट करना, तो हम अपने शुक्र को खराब ही कर रहे होते हैं। ठीक, समझ में आई? आपने ये सब नहीं करना। पैसा है, सब चीज समझो। ठीक है, और उचित डिमांड पूरी करो। बच्चों को उतना ही दिखाना चाहिए जितना वो समझ सके, नहीं तो उनको चीजों की वैल्यू नहीं होती। उनको वैल्यू पता चलनी जरूरी होती है। अगर आप सब कुछ उनके हाथ में दे दोगे तो उनको तो कोई कदर ही नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उनको वो कर लेने दो कि हाँ ये काम करो। तो मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसा किया करती थी कि पॉइंट्स इकट्ठे होंगे आपके, आप ये करोगे इसके मैं पॉइंट्स इकट्ठे करूंगी, और जब इतने पॉइंट्स हो जाएंगे तो उससे ये चीज मिलेगी। देखो पैसा नहीं दिखाया ना, तो यहाँ पर वो चीज, तो बच्चे थोड़े ना सिंपल बनते हैं, चीजों के वैल्यू समझते हैं। पेरेंट्स उनके लिए जो कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके उसकी कीमत समझते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप करोगे, बाकी धन का कोई अभाव मुझे नहीं नजर आता। देखो यहाँ पे कुबेर यंत्र ला कर रख सकते हो और उसके बाद महालक्ष्मी की आप आराधना कर सकते हो। ठीक है, ये काम करोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में फिर आप इमोशनली गड़बड़, आप चाहोगे मैं घर में ही बैठूं, घर पे बैठे बैठे मैं काम करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे ही बैठो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम लो, घर पे बैठो, घर पे बैठ के काम करो, क्योंकि यहाँ पर संतान का ध्यान भी रखना है भाई। और कोई है ऐसा जो घर में शायद उसकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, कोई सीनियर हो सकता है, बड़ा बुजुर्ग हो सकता है घर का, उसकी स्थिति जो है हेल्थ सही नहीं रह सकती, तो यहाँ आपको उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, आप जो भी काम कर रहे हो वहां पे आपको सक्सेस लगातार मिलती जा रही है। फैमिली में अगर मदर इन लॉ है आपकी, उनके साथ आपका तालमेल जो है वो बनना मुश्किल होगा, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि आप उनके साथ उतना ज्यादा इंटरैक्ट मत करो, उतना ज्यादा बहस मत करो। वो जो भी आपको कहें कहना हाँ जी ठीक है, तो उतना काम करके आप रख दो। मतलब वहां पे आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपको अपने काम में सक्सेस मिल रही है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप मिलके कोई काम कर रहे हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, वहां सक्सेस मिलती हुई। आपके अकेले के वेंचर्स है, घर से बैठे भी काम कर रहे हो, तो भी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं नवंबर में।
तो खूब बढ़िया तरीके से अपने काम को करो। शंकर भगवान की इस मंथ में आपने आराधना ज़रूर कर देनी है। अपनी माता का सानिध्य भी पकड़ो, थोड़े-थोड़े देर में अपनी माँ से भी फ़ोन पे या वैसे कनेक्टेड रहो। जितना इमोशनली कनेक्ट रहोगे, उतना स्ट्रॉन्गली अपने पैरों पे खड़े हो सकोगे, उतनी हिम्मत से अपने कामों में आगे बढ़ सकोगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेके एंड कर दोगे। कोई काम है, एंड होता हुआ, कोई घर का कोई मेंबर है, कुछ है, शायद वहां पे भी स्थिति कुछ इस तरह की बनेगी कि कोई ना कोई उनके लिए भी स्थिति जो है एंड होती हुई दिखाई देगी। मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि सब चीज हमेशा के लिए नहीं है। ये चीज आपको अपने अंदर ये चीज समझ में आएगी। कोई बिजनेस शुरू किया, कोई काम शुरू किया, वहां आपको लगेगा अरे भाई ये डाउन हो गया। तो देखो कई बार जिंदगी में ना हमें ये ठोकरें जो होती हैं या चीजों का मिटना जो होता है हमारे लिए, वो हमें कुछ सिखा के चला जाता है। कई रिलेशनशिप्स होते हैं, वहां वो टूटते हुए दिखाई देते हैं। वो टूटते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारे तजुर्बे आते हैं। तो लाइफ लॉन्ग हम लोग एक ही हमारे पास एनर्जी होती है, लर्न लर्न एंड लर्न, कीप लर्निंग। एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो हम तभी तो सीख पाते हैं, नहीं तो हमें कहेगा कौन कि ये सियाना है। ठीक है, जिसको सियाना कहा जाता है ना, उसका मतलब यही होता है कि भाई बहुत धक्के खाए हैं तभी यहाँ सियाना बन के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजों को समझने की बड़ी जरूरत है। और मैंने इस तरह से आपको इसलिए समझाया क्योंकि 7 नंबर वालों को उपायों के साथ साथ मोटिवेशन भी चाहिए होती है खड़े होने के लिए। तो जब जब परेशान हो ना, इसको समझ लेना, सुन लेना, मेरी बात को सुनोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना अपनों का बहुत अच्छा सा, बहुत बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतजार। 2025 जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहे। मारुति आपके सारी मन्नतें मुरादें पूरी करें, अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखें। नमस्कार।